बताएं मुझे कैसे है सब। बताएं मुझे कैसे है सब। सब बढ़िया सर। आप कैसे हो? एकदम मजे में भाई। बारिश हो रहा है। यस सर। बढ़िया मौसम है ना, अच्छा है मौसम। बारिश हो रहा है मस्त एकदम। घर पे आराम से पढ़ाई लिखाई करो, है ना। दो ही चीज तो करनी रहती है ना। दो ही चीज तो करनी है, क्या करनी है? पढ़ना और खाना। क्या और कुछ काम रहता है? हम्म, बताएं। नो सर। हम्म। चलो आज अपन लोग क्या करने वाले हैं? कॉम्प्रिहेंशन। क्या करने वाले हैं? क्या करने वाले हैं आज? कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। और आपको मैंने बता दिया था कि कॉम्प्रिहेंशन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अगर हम फर्स्ट पार्ट का बात करें तो क्या होता है वो? पैसेज। पैसेज होता है। सेकंड पार्ट में क्या होता है वो? क्लोज टेस्ट, है ना। और ये जो दोनों चीज है आपको पता होना चाहिए कि पैसेज और क्लोज टेस्ट, पैसेज और क्लोज टेस्ट कहाँ से कलेक्शन होते हैं। तो आपको याद है एक चीज कि मैंने जब कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट किया था नाइट के लेक्चर में, प्रैक्टिस सेशन में, तो मैंने आपको बताया था कि पेपर से आप हेल्प ले सकते हो। क्या मैंने बताया था ये चीज या नहीं बताया था? आप मुझे बताएं, जो ये कॉम्प्रिहेंशन होता है इसका मीनिंग क्या होता है? बताना। क्या होता है इसका मीनिंग? हाँ, अंडरस्टैंडिंग। आने की हम क्या बोल सकते हैं इसको? समझ। हाँ, बोल सकते कि नहीं बोल सकते हैं? रिप्लाई करो। तो अंडरस्टैंडिंग। यस। आपको ना ये चीज बड़ा बिग, मतलब बहुत बढ़िया फैक्टर है ये, कि आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा ना, आपको ये भी पता होना चाहिए कि एग्जामिनर इसे क्यों पूछता है। एग्जामिनर इसे इसलिए पूछता है ताकि आप जो है वो चीजों को एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग ले सके, एक अच्छा गेटअप कर सके। मान लो कि आपका सिलेक्शन होता है, आपको एक फाइल दिया जाएगा और आपके पास अंडरस्टैंडिंग ही नहीं रहेगा, तो क्या आप उस पूरे प्रोजेक्ट को या उस पूरे केस को या जो कुछ भी है, क्या आप समझ सकते हो? नहीं समझ सकते ना। नो। हाँ, तो इसलिए मैंने बताया कि ये समझ काफी इंपॉर्टेंट है। मुझे सारे बच्चे रिप्लाई कर रहा? यस या नो? यस सर। हाँ, अब यस मैं सर। जो हाँ अब मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको बात को एकदम ध्यान से सुनना। कैसे कैसे स्टैंडिंग आपका लेवल बनेगा। चलो, मैं एक छोटा एग्जाम देता हूँ। ये दो चीज होता है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं इसमें तीसरा चीज भी क्या कराऊंगा आपको? PQRS। आपको पता है ना, इसी को बोलते हैं पैराजम्बल, याद है? रिप्लाई ही नहीं, इतना अच्छा चीज बताओ, रिप्लाई ही नहीं। यस सर। और ये इंपॉर्टेंट बहुत मैटर करेगा, क्योंकि पैराजम्बल भी कहीं ना कहीं किसका पार्ट है? अंडरस्टैंडिंग का। ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट और पैसेज, ये तीनों काफी मैटर करेगा एग्जाम को समझने के लिए। और सर ये चीज हम इसको बिल्डअप कैसे करेंगे, आप इसे कैसे अच्छे लेवल पे जा सकते हो? तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको हमेशा फॉलो करना। ठीक है। आप पहला, फर्स्ट तरीका, कॉपी नहीं करना बट बाद में कॉपी करना, बट सुनो पहले। पहला क्या है, आप मुझे ये बताइए कि आपके घर में कोई छोटे भाई बहन जो 6 7 8 9 में कोई पढ़ रहा है, ऐसा कोई है? नहीं। नहीं है। चलो, जिसके पास है वो क्या करना, उनका जो बुक्स होता है, क्या उनका कोई बुक्स होता है इंग्लिश का? ठीक है। या सोशल स्टडी या जो कुछ का भी बुक रहता है, तो उसको क्या करना ना, एक देखना, जो एनसीईआरटी पढ़ते होंगे ना, एनसीईआरटी वो काफी अच्छा बुक रहता है। क्योंकि एनसीईआरटी में क्या है कि एक पेज तक पढ़ा, उसके बाद अगले ही पेज में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है। याद है, कभी देखे थे? कभी सीबीएसई में, हाँ सर। मिला है ना। तो ये क्या होगा, ये काफी हेल्पफुल करेगा वहां से। अगर वो तरीका अगर आप अपना लिए तो लाइफ में कॉम्प्रिहेंशन में या जो भी चीजें आपको अंडरस्टैंडिंग होगा वो कभी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होगा। अगर ये चीज कर लिया तो वो चीज पढ़ने के बाद वहां पे क्वेश्चंस दिखेंगे तो आप वहां सोचना शुरू करोगे, पहला। दूसरा चीज क्या है कि आप छोटे छोटे बुक्स का या छोटे नॉवेल्स, आप किसी किसी को होता है नॉवेल्स पढ़ने का शौक होता है,
बताना। नॉवेल्स पढ़ने का शौक होता है तो नॉवेल से पढ़ सकते हो, नॉवेल्स में भी रहेगा, काफी स्टोरी रहता है, वहां से भी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। और तीसरा चीज क्या है कि आप जो है वो सबसे बड़ा हेल्पफुल आप ले सकते हैं, किसको किसको ले सकते हो? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को। और न्यूज़पेपर में कोई भी चीज पढ़ सकते हो आप। अब ये मत पढ़ना कि कल उसको मार दिया गया, वो सब फालतू फालतू न्यूज होता है, उसको नहीं पढ़ना। क्या पढ़ना है? देखो, फर्स्ट आप क्या पढ़ सकते हो? बिजनेस पढ़ सकते हो, बिजनेस से रिलेटेड पढ़ सकते हो। दूसरा रिलेशनशिप के बारे में पढ़ सकते हो, जो कंट्री के बीच में होता है कि नहीं होता है? रिप्लाई नहीं है। हाँ Yes. होता है। आप क्या पढ़ सकते Yes, हो? sir. एडिटोरियल पढ़ सकते हो। क्या पढ़ सकते हो? एडिटोरियल। और ये जब पढ़ोगे ना तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा। और यहाँ से पता है क्या फायदा होगा? न्यूज़पेपर से वोकैब भी फायदा रहेगा, हाँ या ना? और आपको क्या होगा? अपडेटेड, अपडेटेड न्यूज़। क्या ये दो फायदा है कि नहीं है? क्या ये दो सर। फायदा? हाँ। तो आप अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए आप इन सब चीज़ों का हेल्प ले सकते हो, ठीक है? तो पेपर में एडिटोरियल पढ़ लो, कुछ टाइम के बाद मैं इसी बैच में एडिटोरियल का भी मैं पीडीएफ बनाऊंगा और उसके साथ भी हम लोग करेंगे, ठीक है? साथ साथ करेंगे। समझ आया सबको? अरे हाँ हाँ यार। सर। हाँ, तो एडिटोरियल पेज भी हम लोग धीरे धीरे करने का कोशिश करेंगे। बट सबसे पहले क्या करो कि मैं जो बता रहा हूँ आप ना अपना बेसिक बना लो। अगर एक बार बेसिक बन गया ना तो मैं हार्ड से, मैं अगर द हिंदू का भी एडिटोरियल ले लूँ ना तो भी आप समझ सकते हो, हाँ या ना? हाँ। हाँ सर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? ये सब एफर्ट्स लगानी है समझने के लिए। कोई बुक्स ले लिया, उसको एक बार रीडिंग कर लिया, वो समझ लिया अच्छा क्या क्या चीजें समझ में आ गया। तो मैं जो हूँ आज से आपको पैसेज का प्रैक्टिस कराऊंगा। क्या कराऊंगा? पैसेज का। और पहले कौन सा पैसेज लेंगे? एकदम शॉर्ट। कौन सा पैसेज लेंगे? शॉर्ट। Short passage. शॉर्ट पैसेज, फिर धीरे थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा, और एट लास्ट में हम लोग पूरा बड़ा पैसेज भी समझ जाएंगे। क्या मेरे पास समझ में आया सबको? Yes. हाँ, रिप्लाई नहीं है इतना। मैं बोला इसका कोई रेस्पॉन्स ही नहीं है। समझ आया सबको? नवनीत, Yes, sir. समझा. नवनीत समझ आया? यस सर। हाँ। तो आज हम लोग, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूँ? स्क्रीन शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ। शेयर। और उस स्क्रीन शेयर से एक पैसेज, यानी कि दो तीन पैसेज मैंने बनाया, तीन पैसेज है, बट एक एक पैसेज करेंगे, एकदम छोटे छोटे लेवल का पैसेज करेंगे। क्योंकि पैसेज जब करोगे, जब क्वेश्चंस मैच करेंगे ना, जब आप सही आंसर करोगे ना तो एक अगला पैसेज पढ़ने का मन करेगा, है ना? अगर मैं एक बार बड़ा सा पैसेज ले लिया और बोला कि बनाओ, आपको समझ ही नहीं आ रहा, पजल हो गए यार कौन सा कहाँ था, कैसे बनाएंगे? होता है कि नहीं होता? रिप्लाई, रिप्लाई Yes. मांगो, रिप्लाई नहीं। Yes, sir. हाँ, तो हम लोग शॉर्ट पैसेज का शुरू करें। मैंने ओवरव्यू समझा दिया, Yes. पैसेज होते हैं, इसको कैसे हम गेट कर सकते हैं। पुष्पा रिप्लाई करना, आपको समझ आ रहा है कुछ? यस सर। क्या समझा? यस सर। क्या समझा बताना? हाँ, क्या सब समझा? पैसेज हाँ से स्टार्ट, पैसेज। छोटे छोटे पैसेज से स्टार्ट हाँ, करेंगे। कैसे करेंगे हम? बुक्स पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ सकते हैं, कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं, नॉवेल्स पढ़ सकते हैं। इस तरीका से हम पैसेज को गेट कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल को अपने इंक्रीज कर सकते हैं ना? यस सर। ओके। हाँ, सो लेट्स गो। देखो स्क्रीन शेयर हो गया, स्क्रीन शेयर हो गया। नो सर। नहीं। हुआ अभी। देखो अभी बराबर दिख रहा है। हाँ। मुझे रिप्लाई करना, सारे बच्चे रिप्लाई करना मुझे। Yes, sir. दिख रहा है. दिख रहा है ना? एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा ये कर दूं तो प्रॉपर हो जाएगा। चलो प्रॉपर हो गया ना? चलो आराम से पढ़ो, पैसेज को एकदम अच्छे लेवल पे पढ़ना। मैं पढ़ूं? अच्छा आप लोग एक बार पढ़ो, पढ़ो। मैं 2 मिनट का टाइम दिया, एक बार पढ़ो पैसेज को।
स्वेटर समझ आया कुछ आपको? साहिल, ज्योति, यस सर समझ रहा है पढ़ रही हूँ। हाँ हाँ, चलो हो गया, समझ आ गया? पढ़ लिए? यस सर। सर डन। डन? सारे बच्चे रिप्लाई करें मुझे। पवन, नवनीत, यस सर डन। हाँ सर डन। चलो ओके। देखो मैं पढ़ रहा हूँ। रवि शंकर हैज अ लार्ज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, यानी कि रवि के पास जो सर्कल, उसके जो दोस्तों का जो सर्कल था वो कैसा था? छोटा या बड़ा? लार्ज था। चलो, लार्ज एंड इज वेरी पॉपुलर एट पार्टीज, और वो पार्टीज में कैसा है? बहुत ही पॉपुलर। पॉपुलर है। एवरीबडी एडमायर्स हिम फॉर हिज फाइन सेंस ऑफ ह्यूमर। हर जो जितने भी सारे उसके फ्रेंड सर्किल के लोग हैं, सारे को उसे क्या करते हैं? एडमायर करते हैं। किस चीज के लिए? उसके सेंस ऑफ ह्यूमर के के लिए। ठीक है, दैट इज एक्सेप्ट हिज 6 year old daughter। इसके अलावा उसके पास एक और चीज है। क्या है? एक उसकी 6 year old बेटी। daughter क्या है? बेटी है, और उसका बेटी का नाम क्या है? मीनाक्षी। Recently, one of Ravi's friends asked him to make a speech at a reception। उसको क्या किया गया? हाल ही में उसने एक तैयार किया। क्या तैयार किया? स्पीच। उसको पूछा गया स्पीच के लिए, क्या आप रिसेप्शन में एक स्पीच तैयार करोगे? क्या दोगे? ठीक है, तो दिस इज द सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट रवि लव्स। और ये उस चीज के लिए काफी क्या हो गया? उत्सुक हो गया। मतलब इस चीज के लिए उसको एक होता ना, एफिनिटी हो गया, लव हो गया, है ना? किस चीज के लिए? कि उसको स्पीच बनानी है। अरे यस या नो? यस सर। यस सर। हाँ Yes. हाँ, बहुत बढ़िया। ही प्रिपेयर्ड द स्पीच केयरफुली। वो अपना स्पीच जो है वो काफी अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया। एंड वेंट टू द पार्टी विद मीनाक्षी। और वो पार्टी में किसके साथ गया था? मीनाक्षी के साथ गया। ही हैड इंक्लूडेड अ लार्ज नंबर ऑफ फनी स्टोरीज। अब वो उसके जो स्पीच उन्होंने जो तैयार किया था ना स्पीच, उस स्पीच में काफी फनी स्टोरीज भी इंक्लूडेड थे। ठीक है, अरे रिप्लाई करो। यस सर यस। हाँ, Yes, sir. ऑफ कोर्स इट वाज अ ग्रेट सक्सेस। और वो एक कैसा था? काफी अच्छा रहा था। ठीक है, एज सुन एज ही हैड फिनिश्ड, जैसे ही उसने फिनिश किया था स्पीच, मीनाक्षी टोल्ड हिम शी वांटेड टू गो होम। मीनाक्षी उससे कहती है कि वो कहाँ जाना चाहती है? घर जाना चाहती थी। ठीक है, रवि वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। रवि जो है वो काफी ज्यादा क्या हो गया? डिसअपॉइंट हो गया, निराश हो गया बाय दिस। इस चीज के मतलब जैसे उसकी बेटी उन्होंने कहा ना कि मुझे घर जाना है, तो वो थोड़ा सा निराशा हो गया कि आखिरकार क्या रीजन हुआ होगा, है ना? बट ही डिड एज हिज डॉटर आस्क्ड। वो अपने बेटे से पूछता है ऑन द वे, जब वो घर की ओर निकलता है ना, तो रास्ते में उसे पूछता है, क्या पूछता है? मीनाक्षी, इफ शी हैड एंजॉयड द स्पीच, क्या तुमने स्पीच को एंजॉय किया था? याद करो, मैंने ग्रामर सेक्शन से पढ़ा रहा था ना नाइट में, तो मैंने सिखाया यस था सर। क्या? आस्क सिखाया था कि जब दैट आता है तो वो एक्सप्लेन करता है, और जब दैट इफ आता है तो क्या करता है? क्वेश्चन पूछता है। क्या मैंने क्वेश्चन सिखाया था? पूछता है ना? हाँ सर। ये देखो तो आ गया ना। इफ ही आस्क्ड मीनाक्षी इफ, आ गया। तो इफ शी हैड एंजॉयड द स्पीच, यहाँ पे इफ का मीनिंग क्या हो जाएगा? क्या उन्होंने एंजॉय किया था? ठीक है, यस सर। तो टू हिज सरप्राइज शी सेड, वो एकदम शॉक होते हुए कहती है, क्या कहती है? नहीं, हैडंट ना, सी हैडंट नहीं की थी। रवि आस्क्ड हर, उसने पूछता है क्यों? व्हाई दिस एज सो, एंड शी टोल्ड हिम दैट शी डिड नॉट लाइक टू सी सो मेनी पीपल लाफिंग एट हिम। वो नहीं देखना चाह रहे थे कि आप पे हंसे। यस। पूरा समझ में आ गया? देखो हाँ अब सर। पैसेज का देखो, पैसेज का यहाँ से हम थीम निकालने की कोशिश करें तो एक पार्टी था, उसमें उसकी बेटी चली गई थी, उसको उसका स्पीच अच्छा नहीं रहा था, और वो काफी ज्यादा उस पर हंसा था, स्टोरी था थोड़ा सा फनी टाइप से, इसलिए उसको ऑकवर्ड लगा था। यही तो हो गया ना इसका नक्सल में। अगर यस सर। हाँ, चलो अब देखना क्वेश्चन कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनेंगे। चलो पहला क्वेश्चन, रवि वाज पॉपुलर बिकॉज़, क्यों पॉपुलर हो? शी हैड अ गुड सेंस ऑफ he ह्यूमर। had a good sense of humor. सारे रिप्लाई करो मुझे, बस दो ही का रिप्लाई क्यों आएगा? बाकी लोग He had आएगा? a good sense of. हाँ आगे भाई, साहिल, श्वेता, तेजस। Yes, sir. बहुत बढ़िया, पहला का सी हो गया। सेकंड, रवि लव्स टू मेक अ स्पीच। Make a Make speech. a speech. मेक अ स्पीच।
C. प्यार करने लगा था ना वो, एक स्पेस भरने के हाँ, लिए हो गया था। बहुत बढ़िया। रवि वेंट टू द पार्टी। with his daughter. With his daughter. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 4 रवि वाज डिसअपॉइंटेड बिकॉज़, क्यों निराश हो गया था भाई वो? Meenakshi did not enjoy it. Meenakshi wanted to go home. Immediately after the Go अब home यहाँ पे दो immediately चीज है, after. यहाँ पे दो चीज है। क्या मीनाक्षी वांटेड टू गो होम इमीडिएटली आफ्टर द स्पीच, या मीनाक्षी नहीं सर, पहला वाला है ना, Meenakshi did not enjoy. अच्छा, मीनाक्षी डिड नॉट एंजॉय दिस स्पीच, यही है ना? हाँ, यही हो सकता हाँ, वो एंजॉय नहीं किया था, इसलिए वो क्या था, डिसअपॉइंट हो गया है, था। upset हो। लेकिन हाँ, क्या इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या? Meenakshi wanted to go home immediately after. नवनीत, डाउट है? दोनों आ सकता है, सब कुछ ऐसा लगता है। देखो, आपको लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि सर मीनाक्षी डिड नॉट लाइक पीपल लाफिंग एट रवि, वो तो चाह रहे थे कि उसको नहीं हंसे, इसलिए वो निराश हो गया। तो नहीं, वो लेकिन उसको रीजन नहीं पता था ना पहले। हाँ, रीजन नहीं पता, वो निराशा Second क्यों हो गया था? क्योंकि जैसे ही बोलता है कि वो घर जाना चाहती है, वो हाँ, घर जाना चाहती है, वैसे ही थोड़ा सा निराश हो जाता है। तो हम यहाँ पे ए और बी दोनों को मार्क कर सकते हैं। हाँ सर। तो मीनाक्षी वांटेड टू गो होम इमीडिएटली आफ्टर द स्पीच, तो हमारा मीनाक्षी एंजॉय नहीं किया था, ठीक है। तो ये लास्ट का रीजन था ना, वो पूछा था, हाँ, लेकिन वो निराशा क्यों था? क्योंकि वो घर जाना चाह रहे थे तुरंत। हाँ, ठीक है, चलो, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 का बी। B. समझ आया सबको? श्वेता, हाँ, yes, चलो 5, क्वेश्चन नंबर 5। so everyone had been laughing of Ravi's stories. हाँ, मीनाक्षी जो है रियलाइज करी पार्टी में, जो रियलाइज करी वो फेल हो गया। क्यों क्यों फेल हो गई रियलाइज करने में? Everyone had been कि laughing at ओवर हो Ravi. गया तो नहीं? laughing at Ravi's Laughing. story. बहुत सारे लोग रवि के स्टोरी पे हंस रहे थे, उसके ऊपर पे नहीं। या रवि हैड फिनिश हिज स्पीच, या इट वाज अ रिसर्च नहीं। हमारा बी ऑप्शन सही है ना? Yes, sir. हाँ, चलो अब देखो, मुझे बता, मैं देखना, मैं स्क्रीन पे दिख रहा हूँ, Yes, मैं दिख रहा हूँ। देखो, मैंने एक छोटा सा पैसेज बनाया, क्या ये पैसेज आपको इंटरेस्टिंग लगा? लगा कि नहीं लगा? Yes sir. हाँ, और एक शॉर्ट पैसेज था, और एक ये पैसेज से हमारा क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया। अब अगले पैसेज पे अगले पैसेज पे स्टेप रखते हैं, और वहां से भी समझने का कोशिश करते हैं। अगर मान लो मैंने इस तरीके से डेली डेली पैसेज कर लिए, तो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग बन सकता है कि नहीं बन सकता? मुझे रिप्लाई करें। बन सकता है। बन सकता है, सारे बच्चे रिप्लाई करें मुझे, हाँ सर। है ना? बन सकता तो है। पहला पैसेज, अब बोलोगे सर एग्जाम में तो बड़े बड़े आते हैं, अरे छोटे भी पैसेज आते हैं एग्जाम में, एमटीएस में आते हैं, कलेक्ट लेवल में आते हैं कि नहीं आते? तो हम डायरेक्ट बड़ा पे जाने के लिए मुझे कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? छोटे लेवल से, है ना? तो हम धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता, एक टाइम आएगा जो हम इस दिन को याद करके दिखाएंगे कि याद है जब मैंने कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट किया था, तब आप लोग क्या बोल रहे थे कि सर ये पैसे तो काफी छोटा है। बट जब वो पैसे जब पूरा बोर्ड फिल हो जाएगा ना, मतलब पूरा स्क्रीन से आपको फुल हो जाएगा ना, तब बोलोगे सर टाइम लग रहा है पढ़ने में। तो हम लोग धीरे धीरे भी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज अगर अच्छे लेवल से स्टार्ट किया जाता है ना, तो एक टाइम पे वो अच्छे लेवल पे पहुंचता है। क्या ये चीज मानते हैं नहीं मानते? Yes sir. Yes, हाँ, sir. तो अगले पैसेज में हम लोग स्टेप करें। Yes, sir. हाँ सर। चलो, बहुत बढ़िया। देखना, अगला पैसेज दिख रहा है आपको, पैसेज नंबर 2 हाँ सर। दिख रहा है ना? चलो पढ़ो इसे। नेहरूज वाज अ मैनी साइडेड पर्सनालिटी, ही एंजॉयड। अच्छा, आप लोग पढ़ो, फिर मैं पढ़ता हूँ। आप लोग पढ़ लो पहले, 2 मिनट का टाइम दिया आपको पढ़ने का।
पढ़ लिया? Yes, sir. Yes, sir. नीचे भी एक लाइन है, पढ़ लिया? Yes, sir. चलो मुझे समझाया ना, क्या समझ में आया? कोई समझाओगे मुझे? कोई समझाओगे मुझे? बताओ, अरे रिप्लाई नहीं है। चलो मैं पढ़ूं? हाँ सर। देखो, नेहरू वाज अ मैनी साइडेड पर्सनालिटी। उसका जो पर्सनालिटी था वो बहुत अलग अलग साइड से था। यस या नो? Yes, sir. अरे रिप्लाई तो करो साथ साथ। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब देखो, ही enjoyed reading and writing books as much as he enjoyed। देखो, वो जो था ना, वो काफी एंजॉय करता था किसमें? रीडिंग में करने में, राइटिंग करने में। किसको? बुक्स को रीडिंग करने में या फिर बुक्स लिखने में? कौन? नेहरू। और वो बहुत एंजॉय करता था। यस, ही एंजॉयड फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इविल्स ऑफ डिसाइडिंग टायरनी। अब देखो यहाँ पे क्या है कि वो सर बहुत ज्यादा, डिसाइडिंग का मतलब टायरनी का मतलब होता है ना उत्पीड़न। जो सोशल में, हमारे समाज में जो अत्याचार वगैरह जो होते हैं ना, उत्पीड़न वगैरह जो दुख दुविधा होते हैं ना, उस चीज अच्छा के लिए। क्राइम्स। हाँ, मतलब कि जो हमारे सोशल में जो चीज हमारे से लड़े जा रहे हैं, जिस चीज के लिए, उस चीज के लिए, जैसे हमारे सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं और वो किसी चीज से, किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, तो उस प्रॉब्लम को लड़ने में वो काफी ज्यादा एंजॉय करता था। ठीक है? In him the scientist and the humanist were held in the perfect balance। जो साइंटिस्ट था और ह्यूमनिस्ट था, उसको कैसा बैलेंस किया था? कैसा बैलेंस बना के रखा था? एक परफेक्ट बैलेंस बना के रखा था। While he kept looking at a special problems from a scientist standpoint। जब वो जो है उसको रखा गया था कहाँ पे? साइंटिस्ट के स्टैंड पॉइंट से किसी प्रॉब्लम्स को रखा जाता था, तो वहां पे इस चीज को अच्छे तरीके से वो देखता था। He never forget that we should notice the total man। मतलब वो कभी नहीं भूला था, और वो कभी नहीं भूलता था क्या? कि हमें मैन के लिए क्या चीज करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है? As a scientist, he refused to believe in a benevolent power interested in man's affair। वह जो है अपने आप को क्या करता था? वो रिफ्यूज करता था किस चीज के लिए? टू बिलीव इन अ बेनेवोलेंट पावर इंटरेस्टेड इन मैन्स अफेयर। जो लोगों के बीच में जो तालमेल होते थे ना, उस चीज को क्या करता हमेशा? बेनेवोलेंट करता। अच्छा, मैंने सर बेनेवोलेंट पावर मतलब ये होता है ना शक्ति। हाँ, बेनेवोलेंट पावर जो नहीं होता, बहुत ज्यादा पावरफुल शक्ति, वो मैन हाँ। सफर में करता था। बट एज अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड नन बिलीवर्स। और जो अविश्वसनीय लोग था ना, उस पर वो कैसा करता था? प्रोक्लेम करते रहता था। ठीक है? ही लव्ड अफर्मिंग हिज फैथ। वो विश्वासी पे काफी ज्यादा काफी ज्यादा लगाव रखता था। लाइफ एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर चिल्ड्रेन ही एडोर्ड। आपको पता है नेहरू जी बच्चों से बहुत ज्यादा ही बंधे हुए प्यार रहते थे। करते थे। हाँ। ठीक लगाव है? था। यस सर। अनलाइक वर्ड्सवर्थ, और मतलब कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है ना, वो भी काफी ज्यादा थे। मतलब यहाँ तक कि अनलाइक का मीनिंग क्या होता है? मतलब वर्ड्सवर्थ जो थे उससे ज्यादा भीख रहते थे। कौन? नेहरू। He नेहरू। did not see him trailing cloud of glory from the recent sojourn in heaven। मतलब वो अपने जो एक पवित्र जगह रहता था, उस चीज के लिए अपने बच्चों को या अपने सारे चीजों को एक ग्लोरी दिया करते थे। जिस जो भी चीजें होता था ना, उस चीज के लिए ग्लोरी किया करते थे। सर ये फ्रेज है ना, ट्रेलिंग हाँ? क्लाउड्स ऑफ, क्या बोले? क्या? ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी, ये फ्रेज है ना? हाँ, ये फ्रेज है। इसका मीनिंग पता है किसी को? नहीं सर, बट फ्रेज लगता है। सोच लो, इसका जो मीनिंग है ना, ये अगर आप सपोज दैट कि जैसे मान लो कि काफी ज्यादा एक हैप्पीनेस टाइमली नहीं होता है कि काफी ज्यादा अपने आप को मतलब ऑर्गेनाइज कर। मुश्किल से हैप्पीनेस में लाना है सब। हाँ सेंटेंस को देख के यही लगता है। हाँ, तो ये क्या करता था ना कि जो किसी चीज का हैप्पीनेस पॉइंट होता था, तो उस पर एक अफेक्शन डालता था। सोजन मतलब क्या होता है ना कि किसी चीज पे एक अपना अफिनिटी, जिसे नहीं बोलते डोरी डालना ऐसा करके। हाँ सर। हाँ, तो ये उसका मीनिंग हो जाता है। ठीक है? अब देखो, he saw them as a blossoms of promises and renewal
द ओनली होप फॉर मैनकाइंड, और वो जो मानवता के लिए एक हमेशा ब्लॉसम्स और मतलब जो प्रॉमिस करते थे ना, वो कैसा निभाने लायक और एक नए अंदाज में वो करते थे, ताकि लोगों को क्या हो सके, इस चीज के लिए बेनिफिट हो सके। अब देखो समझ में आया पैसेज आपको? Yes, sir. चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या है? नेहरू थॉट दैट, क्या सोचता था? चिल्ड्रन वर टेलिंग क्लाउड ऑफ ग्लोरी या हेल्थ प्रॉमिस टू बेटर फ्यूचर? We're telling clouds of glory. चलो सारा रिप्लाई करे, मतलब सारे बच्चे रिप्लाई करे, पहला का क्या आंसर होगा? Were telling clouds of वर टेलिंग क्लाउड ऑफ ग्लोरी। और बच्चे बताए? बताए नहीं। आप लोग जो ये ग्लोरी करे ना, वो तो वो ठीक है, वो हैप्पीनेस को दिखा रहा था, लेकिन नेहरू जो सोचते थे बच्चों के प्रति, क्या सोचते थे कि उसका जो फ्यूचर रहे वो कैसा रहे, बेटर रहे ना। हेल्थ प्रॉमिस फॉर अ बेटर फ्यूचर। पगले कॉन्सेप्ट को ध्यान अच्छा, से इसमें नेहरू के सोच के बारे में। क्या? हाँ समझा सर। हाँ, वर टेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी मतलब खुशियों का चीज बताता था। जैसे नेहरू जो थे वो बच्चों पे काफी ज्यादा मतलब कि एक्साइटेड रहते थे, तो वो चीजों को ग्लोरीफाई करते थे, लेकिन उनसे एक क्या उनके उनके उनका विचार कैसा था बच्चों के प्रति, कि उनका फ्यूचर कैसा हो, ब्राइट, है ना। चलो पहला का डी। दूसरा, नेहरू एंजॉयड, कहाँ पे करता था भाई? सर सेकंड का तीनों राइट है ना, तो डूइंग all of the above and much more. क्या होगा दूसरे का? डी सर। डूइंग ऑल द अबव एंड मच मोर। चलो सही है ना, हाँ सर, सब कर बहुत दो। बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है आपका आंसर, बिल्कुल सही है। थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड। सर साइंस एंड ह्यूमैनिज्म आर इक्वली इम्पोर्टेंट। थर्ड का पता क्या आएगा? Which of the statement reflects Nehru points of view? Humans सर is more साइंस एंड important, ह्यूमैनिज्म आर इक्वली science इम्पोर्टेंट। is supreme and humanism is subordinate to, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं है। Science and humanism are equally important। हाँ, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा श्वेता? C. C. साहिल, पुष्पा, Sir, C. सी। सही आंसर क्या है? सी। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4। In the passage, a benevolent power interested in man's affairs means। सर आगे का ऑप्शन लिखा। अच्छा आगे का ऑप्शन, एक सेकेंड देखो, दिख रहा है? A supernatural power of God या beauty of nature या the सर spirit of God। सुपरनैचुरल पावर ऑफ बॉडी हो। क्या है भाई 4 का? और बताएं पुष्पा। सर वो शक्ति होती है ना, हाँ वही, या सुपरनैचुरल पावर। हाँ शक्ति होती है ना। मैंने ब्रेक मैंने vocabulary में मैंने कराया ना, बेनेवोलेंट कराया ना मैंने। Yes. हाँ सर वो कैप सेक्शन में करा। हाँ, तो ये क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुपरनेचुरल पावर ऑफ गॉड। बहुत बढ़िया। 5 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, a many sided personality means a complex personality या secretive persons या person having varied insights। Varied। सर सी और डी दोनों में लग रहा है, कैपेबल फिर या तो तुम वैलिड। C. तब भी सेक्रेटिव पर्सन नहीं होगा ना ये, क्योंकि ये बहुत सारे पर्सनालिटी दिखने वाला चीज होता है, तो ये सेक्रेटिव नहीं होगा ना। कॉम्प्लेक्स सर सी और डी में क्या होगा? कैपेबल लग रहा है, कैपेबल ज्यादा कैपेबल नहीं होगा। कैपेबल पर्सन, अरे नेहरू जी अपने आप में A कैपेबल person having very इंटरेस्ट, मतलब बहुत सारे से उनका पर्सनालिटी है, तो क्या करेंगे, काफी उनका इंटरेस्ट रहा होगा ना। Yes, sir. मजा आया भाई, थोड़ा सा ये लेवल थोड़ा सा उससे थोड़ा सा बढ़िया था ना ये। सर अच्छा Yes. जो पहला पैसेज किया उससे थोड़ा सा अगर वो अगर वो 10% था तो ये 12% था, है ना। Yes, sir. क्या पवन भाई समझ आया? हाँ सर। हाँ, तो अब करते हैं पैसेज नंबर 3। अब पैसेज 3 थोड़ा सा दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो धीरे धीरे आसमान को छूओगे ना। अरे रिप्लाई नहीं, इतना अच्छा जी बता, रिप्लाई नहीं। सर नीचे Yes, करो sir. ना। चलो पहला, अभी आराम से क्वेश्चन पढ़ो, मैं 2 मिनट का टाइम दिया आपको, चलो पढ़ो।
हो गया, पढ़ लिए? Yes, sir. Yes, sir. हो गया श्वेता, पुष्पा हो गया? Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। सुनो मैं पढ़ रहा हूँ। मैनी सोशियोलॉजिस्ट्स हैव आर्ग्यूड दैट देयर इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक सिस्टम। मतलब कि जो सोशियोलॉजिस्ट जो है ना, वो काफी ज्यादा उनका आर्ग्यू रहता है किस चीज के लिए, किस चीज के लिए? Education and economics. एजुकेशन एंड इकोनॉमिक सिस्टम पे, ठीक है। द पॉइंट उसने पॉइंट किया, क्या किया? टू द फैक्ट दैट मास फॉर्मल एजुकेशन बिगन इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। जो उसका फॉर्मल एजुकेशन है वो कैसा है, कहाँ पे है वो? इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। Industrial society हाँ। से starting. हाँ, they not that the expansion of the economies of industrial society is accompanied by a corresponding expansion of their educational system। आने की उसका जो इकोनॉमीज है किसका? इंडस्ट्रियल सोसाइटी का, वो उसका साथी है किस चीज के लिए? एजुकेशनल सिस्टम का। किसका? एजुकेशनल सिस्टम का। क्योंकि यहाँ पे दो चीज, यहाँ पे ना जो एजुकेशनल सिस्टम है और इंडस्ट्रियल जो चीज है ना, वो दोनों में एक दूसरी चीज को रिलेशनशिप बताने चाह रहा है। तो यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो इंडस्ट्रियल है, जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, वो किसके साथी है भाई? Educational का. एजुकेशनल सिस्टम का। System. They explain this correspondence in terms of the needs of industry for skilled and trained manpower needs which are met by the educational system। यानी कि इसको क्या जरूरत है कि उसको पास एक अच्छा स्किल के लिए मैन पावर चाहिए, नीड्स विच आर मेट बाय द एजुकेशनल सिस्टम। जो किसके लिए बनाया गया था? जो educational system से बना है. Thus, the provision of mass elementary education in Britain in 1870 can be seen as a response to the needs of industry for a literate and numerate workforce at a time when industrial process were becoming more complex and the demand for technical skills was steadily growing। पहले के टाइम में ना, आपको याद है कि जितने भी सारे पीपल्स रहते थे, कर्मचारी लोग रहते थे, जो एक ही कंपनी में सारे लोग रहते थे, काम करते थे, तो वो आपको पता है कि जिस चीज में, जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ना, तो वहीं पे वो रहते थे। तो इस तरीके से उनका जो लिटरेट था और जो नंबर ऑफ पीपल थे, वो क्या हो गए? एक ही जगह पे फिक्स हो गए। इसलिए इनमें आर्गुमेंट चलने लगा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में और एजुकेशनल सेक्टर में क्या क्या चीजें होना चाहिए, ठीक है। Yes. तो ये ग्रोइंग करने लगा। चलो देखो, अभी पहला क्वेश्चन क्या है? द इंडस्ट्री नीड अ लिटरेट वर्कफोर्स बिकॉज, जो अपना जो इंडस्ट्री है उसको जरूरत है किस चीज के लिए? लिटरेट। Literate person. मतलब कि एजुकेशन, या नहीं बोलते शिक्षक शैक्षिक नीति है ना, तो ये हाँ. कोर्स के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी भाई? बताए, पहला का आंसर बताए, पहला का आंसर बताए। Sir, its operation needs Because its expansion, technical Yeah, knowledge. क्या Sir, ऑप्शन? D. D. Option D. It operation needs. पुष्पा Sir, option D. ऑप्शन डी डी D, sir. डी या बी? D. D. डी। ओह D. माय Technical knowledge की जरूरत है ना. its expansion need sounds learning, ये तो नहीं है साउंड। इट रियलाइज हैवीली ऑन एक्सपर्टीज, इट प्रमोट्स अ competitive spirits, वो तो बिल्कुल भी competitive के लिए जाना नहीं है। इट्स ऑपरेशन नीड इंट्रिकेट टेक्निकल नॉलेज। आपका आंसर नंबर डी होगा ना। ये ऑपरेशन कैसा होना चाहिए? किस चीज के लिए इंट्रिकेट करेगा? किस चीज के लिए? टेक्निकल Technical नॉलेज, knowledge. Yes. ठीक है ना। कोई भी इंडस्ट्री हो, इंडस्ट्री में टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। समझ आया? Yes, sir. हाँ चलो 7। द ऑथर आर्ग्यूज दैट Sir, option B. D. Sir, B. B. इंडस्ट्रियल B. इज रिस्पांसिबल फॉर एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन एट मास लेवल। हाँ sir. अच्छा, Yes. एक बात मुझे बताओ, फॉर्मल एजुकेशन कैन बी ट्रेस टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अरे इन्होंने जो ऑथर जो है ना, इन्होंने एजुकेशन के बारे में बातें किया, और ये वो एजुकेशन ये किया कि चलो एजुकेशन का तो मिलता ही मिलता है, लेकिन जो इंडस्ट्री का जो लोग रहते हैं उनको भी एजुकेशन होना चाहिए।
यही ना बोले थे कि उनका भी नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो टेक्निकल नॉलेज हो या कोई और अदर नॉलेज हो, बट नॉलेज तो रही चाहिए ना। तो जो ऑथर है वो आर्गू किसी के लिए किया था? नॉलेज के लिए किया था, एजुकेशन के लिए किया था, आपको पता है। तो यहाँ पे अगर आप भी बोलते हो ना इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपेंशन, अरे इंडस्ट्रियल सोसाइटी थोड़ी ना रिस्पॉन्सिबल है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लिए मुझे चाहिए एजुकेशन चाहिए ना। अच्छा हाँ, इसमें रीजन पूछ रहा है ना क्यों हाँ आर्ग्यू किया। रीजन पूछ रहा है, हम्म, समझ आया? हाँ सर। नवनीत sir. समझ आया? रिप्लाई करो। Yes, sir. हाँ चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सोशियोलॉजिस्ट आर बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ, इसका ऑब्जर्वेशन किस लिए था भाई? So correlation between industry and education. Yes. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। अच्छा एक बात मुझे बताओ, ये चीज तो सही था, वो चीज मान लिया, लेकिन ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री 19th सेंचुरी, ये उससे भी ज्यादा सही लग रहा है। सर 19th सेंचुरी कहाँ था, उसमें 1870 था। कहाँ कहाँ 18th सेंचुरी देखो तो। तो 1870 is 19th century. हाँ 1870 मतलब क्या हुआ, 19th सेंचुरी हुआ कि नहीं हुआ? 19th century. हाँ तो यही ना होगा। और आपका आंसर भी दिया हुआ है, देखना आंसर 8 का डी ही होगा शायद। 8 का कौन सा आंसर है? D है। डी है, देखा, समझ आया? सर वो D कैसे हुआ, एक बार बताओ ना सर। देखो कोरिलेशन तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे कोरिलेशन नहीं पूछ रहा था ना, वो दोनों में डिफरेंस कर रहा था। अब यहाँ पे देखा गया कोरिलेशन, वहाँ पे डिफरेंस कर रहा था ना, रिलेशनशिप था, ये तो कोरिलेशनशिप है। इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक थोड़ी बोल रहा था, इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा था ना वो। पूरा होल पैसेज में किसके लिए वो अफेक्टेड था, इंडस्ट्री के लिए था या इकोनॉमिक के लिए था? सर इसमें हिस्टोरिकल आ Industry. गया ना, तो मुझे लग रहा है इसकी वजह से सी नहीं होगा। हाँ लेकिन वो नहीं है ना ज्योति, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री 19th सेंचुरी ना। चलो 9 क्वेश्चन। The sociologist referred to it in the passage say that the relationship सर between इसमें एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, नीड One. ऑफ इंडस्ट्री, इसमें ऑप्शन क्या बी। म्यूचुअल नीड था, या इंटायर नीड ऑन द इंडस्ट्री, या बेस्ड इंटायर ऑन इकोनॉमिक नीड, या बेस्ड ऑन सम इनएक्सप्लिकेबल हिस्टोरिकल फोर्सेस, बताएं। सर बी ऑप्शन लग रहा है। बी लग रहा है, मतलब तब से देख लिया पूरा पैसेज में कि सर यहाँ पे बात ज्यादातर बातें तो इंडस्ट्री के बारे में बोला गया इंडस्ट्री है। के बारे में ही हो रही है। हाँ Yes sir. तो हमारा आंसर भी क्या हो गया 9 का बी। चलो सही है। B. 10th का, सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। बाय फंक्शनल रिलेशनशिप इज मीन, फंक्शनल रिलेशनशिप का मीनिंग क्या है? इन शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप, या प्रैक्टिकल एंड यूटिलिटेरियन रिलेशनशिप, या टेम्पररी एग्रीमेंट, या क्लोज एंड अनब्रेकेबल रिलेशनशिप? बताएं। रिप्लाई करो मुझे, अरे रिप्लाई नहीं कर रहे हो। सर इसका आंसर सामने है सर, B. बी प्रैक्टिकल एंड B, sir. अच्छा सर सामने लिखा है। इसीलिए नहीं बोल रहे थे। Yes. सोच रहे कि सर अगर मैं बोल दिया तो सर बोलेंगे कि यार देख के बताया, सही बात बोले। कैसे जानती हो इतना? सर फंक्शनल रिलेशनशिप। सर यूटिलिटरल रिलेशनशिप मतलब क्या? देखो इसका मैं मीनिंग, भी कब से यही सोच रही थी। अच्छा देखो जो यू, अच्छा एक बात बताओ मुझे। हाँ अच्छा मैं इसको स्टॉप कर दूं मैं? हो गया ना आज का पैसेज? देखो हाँ सर। हाँ मैं दिख रहा हूँ ना, देखो आप यहाँ पे जो है ना क्या लिखा हुआ है, यूटिलिटारियन। अच्छा एक बात बोलो, इट इज यूजफुल और नॉट यूजफुल? यस यूजफुल। अच्छा यूटिलिटी मतलब क्या होता है? Need. नीड है, यानी कि इसका यूजफुल बोल सकते कि नहीं? हाँ सर। Yes. तो यूटिलिटारियन मतलब होता है उपयोगी। क्या होता है? उपयोगी। तो आप यहाँ पे क्या बोला था कि जो फंक्शनल रिलेशनशिप है ना वो कैसा है, मतलब ये शॉर्ट टर्म के लिए होना चाहिए? नहीं, ये कैसा एक यूजफुल टर्म पे होना चाहिए।
तो मान लो कि कोई भी Yes, industry sir. बनता है तो एजुकेशन सेक्टर पे उस पे क्या होना चाहिए कि अगर उस पे कोई अगर इम्प्लीमेंट हो रहा है तो वो चीज़ लाइफ लॉन्ग के लिए होना चाहिए और वो हर एक लोगों के लिए होना चाहिए, वो बेनिफिशियल होना चाहिए। तो वो यूटिलिटेरियन का मीनिंग होता है बेनिफिशियरी बोल सकते हैं, यूटिलिटी बोल सकते हैं, यूजफुल बोल सकते हैं, नीडी बोल सकते हैं, यू कैन से एनीथिंग, है ना। चलो पहला पैसेज एकदम प्यारा सा लगा था सबसे एकदम, है ना। Yes. Yes, sir. सेकंड हाँ पैसेज, सर हाँ सेकंड पैसेज थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा हार्ड, और थर्ड, थोड़ा सा हार्ड, और थर्ड और उससे ज्यादा ज्यादा। और ज्यादा hard। अब ये कल हम लोग करेंगे, कल से फिर कितना करेंगे 2 2 3 मतलब 2 दिन कल भी कर लेंगे, है ना। तो देख रहे हो आहिस्ता आहिस्ता आप लोग अगर मान लो 1 वीक या 10-15 डेज कर लिया तो अपन लोग का अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या हो जाएगा, increase। बढ़ जाएगा। बढ़ एक ही दिन में हम 4-5 कर लेंगे तो मजा नहीं आएगा ना, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता। अब ये पीडीएफ मैं 2 मिनट के अंदर में सेंड कर रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। फिर से इसको एक बार करना Yes. और हाँ पढ़ना, सर समझने की सेंड कोशिश कर करना, देना। ठीक है। और कल हम लोग फिर मिलेंगे एक नया पैसेज के साथ, और जो चीज नहीं समझ में आएगा आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर Okay. आफ्टरनून में नाउ नहीं चल रहा है ना अभी तक, सर खत्म हाँ, होगा तो प्लीज वो- मुझे बता वो दो। नाउ खत्म नहीं, मैंने तो बता दिया ना कल कि मंडे ट्यूसडे वेंसडे नाउन चलेगा, नहीं कि बेसिक, और जो थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे इसमें स्टार्ट करने क्या प्रेपोजिशन, तो अब इसमें ज्वाइन कर लेना ना, Preposition. हाँ सर ठीक है। ठीक है। तो ये 3 दिन कंटिन्यू चलेगा, ये 3 दिन नहीं चलेगा, ठीक है। तो सर नाउन खत्म होगा तो बता देना, मेरा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं हुआ हाँ नाउन कुछ। 2-3 दिन और लगेगा, बाकी खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ चलो मैं भेजता हूँ, हाँ चलो बाय। बाय सर, थैंक यू सर। हाँ वेलकम। Thank you, sir. वेलकम बाय। sir.